हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं हम नोमेनक्लेचर हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है, इसे बता चुका हूँ मैं। फिर से में हम लोग पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग क्या पढ़े थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़े थे। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के 3 पार्ट थे। कौन कौन? एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दूसरा क्या था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तीसरा क्या था, बॉन्ड लाइंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और उस पर हम लोग कुछ सवाल भी किए थे। ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है। तो हम लोग आगे जो कंटिन्यू करने वाले टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए ध्यान से यहाँ पे, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये बता रहा है डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब सिंपल सा ये है कि कोई एक कार्बन है। ठीक है ना। कोई एक कार्बन और कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। कोई एक कार्बन और कितने कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कोई एक कार्बन है और वो कार्बन अगर किसी एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हो, तो हम लोग इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन अगर किसी एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? अगर यही कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डिग्री कार्बन। ठीक है। यही कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, एक ऊपर मान लेते हैं 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और यही कार्बन अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर 3 4, कोई दिक्कत है यहां तक? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 डिग्री कार्बन। यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको, क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी कार्बन। ठीक है। द कार्बन attached to one other कार्बन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी या तो 1 डिग्री कार्बन उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। क्या होता है ये, द कार्बन attached to 2 other कार्बन। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री कार्बन, या तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। तीसरा क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टर्शियरी कार्बन या तो 3 डिग्री कार्बन। क्या होता है, द कार्बन attached to 3 other कार्बन। ठीक है ना। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन। ठीक है ना। द कार्बन अटैच टू 1 अदर कार्बन, द कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन, एंड द कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है ना। 4 डिग्री कार्बन, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाटनरी कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाटनरी कार्बन।
ठीक है। द कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन, ठीक है। द कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाटनरी कार्बन, या तो क्या बोलते हैं हम लोग 4 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देखिए यहां पे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3 CH2 C CH3 CH3। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि तो ये कितने डिग्री का कार्बन है। तो ये जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये जो कार्बन है 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये जो कार्बन है 3 अदर कार्बन, मतलब एक इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा और इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक। फिर इसके बात करते हैं हम लोग, ये जो है ना किससे जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है 4 अदर कार्बन से, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। इससे जुड़ा हुआ है सब, देखिए ध्यान से, ये जो है ना इसी से जुड़ा हुआ है सिर्फ, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। ये तो हो गया ओपन चेन में। कुछ हम रिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम लोग कुछ रिंग का बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्या है 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, बताइए ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे मतलब क्या लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या है CH3 है, यहाँ भी क्या है CH3 है, ये क्या होगा CH2। इसे पता है सबको, ये क्या होता है CH3। यहाँ पे कार्बन, ये क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्या है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये क्या था कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो जो यहाँ पे बताए थे कि जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है आपका CH3 होता है। क्या होता है CH3, मतलब यहाँ पे कार्बन पे क्या होगा 3H लगा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो कार्बन है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन। पहले मैं बाहर वाले का बात कर रहा हूँ, फिर अंदर रिंग के कार्बन का बात करूंगा, ठीक है ना। ये 1 डिग्री। ये जो कार्बन है 2 अदर कार्बन से, एक ये और एक ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। ये जो कार्बन है एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री। ये जो कार्बन है, देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री। ये जो कार्बन है एक और कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ये भी कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन भी इसी से जुड़ा हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। तो दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग बात करते हैं रिंग के अंदर का। अब देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है क्या 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो क्या कहलाएगा 3 डिग्री। ये जो कार्बन है क्या 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और ये 4, 4 डिग्री। ये जो कार्बन है क्या 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 1 2, तो क्या होगा 2 डिग्री। ये जो कार्बन भी 2 ही से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। ये जो कार्बन है 1 2 और 3, 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। ये जो कार्बन है 1 2 और 1 3, 3 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, हमारी बात समझ में। कहने का मतलब क्या है कि 1 डिग्री कार्बन सिर्फ और सिर्फ किसी एक और कार्बन से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत है यहां तक। 2 डिग्री कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होगा, वो तो कार्बन है ही है, लेकिन वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। 3 डिग्री का होगा
3 डिग्री कार्बन क्या होगा, 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री। 4 डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग, वो और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 4 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। किसका हम लोग बात करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का। देखिए ध्यान से यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, वहां जैसे 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री कार्बन, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में? 4 डिग्री कार्बन होता है बट 4 डिग्री एच नहीं होता है, बताता हूं क्यों। देखिए ध्यान से, 1 डिग्री एच क्या होता है, अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 4 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और ये जो कार्बन है वो 4 कार्बन से पहले ही जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है 1 2 3 4 जुड़ गया 4 कार्बन से, तो क्या यहाँ पे अब 5वां बॉन्ड बन सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आ रही बात समझ में? तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है यहां तक। इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन then it is called 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक। 2 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन, then it is called 2 डिग्री हाइड्रोजन। थर्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी हाइड्रोजन, ठीक है ना, टर्शियरी हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन, देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? हम जानते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्यों? अब देखिए जानते हैं, यहाँ पे 4 डिग्री एच है तो इसको कहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब ये कहलाएगा 4 डिग्री एच। ये 4 डिग्री कार्बन पे अगर प्रेजेंट होगा तब ये क्या कहलाएगा, 4 डिग्री एच। बट क्या 4 डिग्री कार्बन पे कोई जगह खाली है क्या? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन है, 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है। मतलब यहाँ पे
कोई H प्रेजेंट नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, डिग्री ऑफ H हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या बात करेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल तो आप लोग जानते ही होंगे, OH ग्रुप होता है, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना है। तो OH ग्रुप क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। क्या यहाँ पे 4 डिग्री अल्कोहल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? बताता हूँ क्यों। देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल का मतलब क्या, OH ग्रुप। OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा, OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर OH 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग? 2 डिग्री अल्कोहल। अगर OH 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हुआ तो क्या बोलते हैं हम लोग? 3 डिग्री अल्कोहल। अगर OH 4 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हुआ तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं खाली है। अभी जस्ट देखे थे कि 4 डिग्री H एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी तरह 4 डिग्री अल्कोहल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो हम पहले यहां बात करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल तो जानते हैं क्या होता है? OH ग्रुप, ठीक है ना, OH ग्रुप। तो 1 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल। देखिए ध्यान यहाँ पे, इफ OH ग्रुप present on 1 degree carbon, if OH group present on 1 degree carbon, then it is called 1 degree अल्कोहल। क्या कहलाता है ये? 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। सेकेंड, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा ये? इफ OH present on 2 degree carbon, then it is called 2 degree alcohol. Third, 3 degree alcohol या टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इफ OH present on 3 degree carbon, then it is called 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है यहां तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें बताऊंगा कैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि जो OH ग्रुप, ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन है जिस पे प्रेजेंट है ना। इफ OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन, देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। तो OH ग्रुप क्या ये 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब क्या है कि देखना हमें यहाँ पे ये है कि OH ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है ना, उस कार्बन का डिग्री आपको चेक करना है। OH ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन क्या चेक करना है? हमें डिग्री चेक करना है। 1 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल।
OH ग्रुप इस पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन जो है ना 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये जो OH है ना जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, क्या ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 डायरेक्टली, ठीक है ना, तो ये क्या होगा 3 डिग्री कार्बन। तो मतलब OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये जो OH ग्रुप इस कार्बन पे प्रेजेंट है और ये कार्बन का डिग्री क्या है, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बन। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन का डिग्री बताना है, तो ये कार्बन और कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 1 और 1 2, इसका मतलब ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अल्कोहल कैसा होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, OH ग्रुप इस कार्बन पे प्रेजेंट है और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब ये क्या हुआ 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक, यहाँ पे देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, मतलब ये कार्बन का डिग्री क्या है 3 डिग्री, इसका मतलब अल्कोहल का डिग्री क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली कितने और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 और 1 2, यानी कि ये 2 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत है यहां तक क्लियर है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन। आप लोग नाम सुने होंगे हैलोजन ग्रुप का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, सेम एज द अल्कोहल, सेम एज द अल्कोहल। देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हैलोजन ग्रुप कोई भी हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो, अगर ये 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर ये हैलोजन 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और वहीं हैलोजन अगर 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, हम जानते हैं कि 4 डिग्री होता नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड में हम लोग बात करेंगे अल्काइल हैलाइड क्या हुआ, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या सिंपल हैलो अल्केन। क्या बोलते थे हम लोग हैलो अल्केन। ठीक है, ये क्या होता है RH, ठीक है ना, X यहाँ पे क्या है आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड R यहाँ पे क्या है आपका अल्काइल ग्रुप। क्या है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूं क्योंकि इसके बारे में डिटेल हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। एक ऐसा ग्रुप जो कब बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि अल्केन से, किससे, अल्केन से एक H को बाहर निकालते हैं। एक H को हम लोग क्या करते हैं अल्केन से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद जो कंपाउंड बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्काइल ग्रुप। आप लोग पढ़े होंगे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन हेक्सेन, पढ़े होंगे ये सब चीज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि मीथेन से हम लोग क्या किए एक H को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अगर हम लोग इथेन से एक H को बाहर निकाल दिए तो क्या बोलेंगे हम लोग इथाइल ग्रुप। अगर हम लोग प्रोपेन से एक H को बाहर निकाल दिए तो क्या बोलेंगे हम लोग प्रोपाइल ग्रुप।
अगर ब्यूटेन से एक H को बाहर निकाल दे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटाइल ग्रुप। तो दिक्कत है यहाँ तक, हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे, क्लियर है ना। अल्काइल ग्रुप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसमें बता दूं यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं, अल्केन, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्केन। अल्केन से अगर एक H को बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप। देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्केन, जिसे मान लेते हम लेते हैं यहाँ पे क्या, CH4 फर्स्ट। ये क्या है आपका, मीथेन। क्या है ये, मीथेन। यहां से हम क्या किए, एक H को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा होगा, CH3, और यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी खाली होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जहां पे वैलेंसी खाली हो, ताकि वहां पे आके कोई ग्रुप आके जुड़ सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। तो दिक्कत है यहां तक। तो मीथेन से देखिए, अल्केन में है, क्या किया हम लोग, अल्केन से एक H को बाहर निकलते यहाँ पे क्या बना, अल्काइल। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ, वर्ड में क्या चेंजिंग हुआ, अल्क तो रह गया, यहाँ पे अल्क रह गया, यहां से क्या हटा, ANE हटा, और वहां पे क्या आ गया, YL हटा, YL आ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, मेथ को रहने देंगे, ANE को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, YL। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथाइल। क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल। तो दिक्कत है यहां तक। सेकेंड एग्जांपल देते हैं, CH3, CH3, एक H को बाहर निकालना है, निकालिए, कहीं से भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यहां से निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3, CH2, और यहाँ पे क्या हो गया, एक वैलेंसी खाली हो गया, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, इथेन। इथेन का जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, C2H6। इथेन क्या है, अल्केन है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, ईथ रह गया, और ANE को हटा दिए, क्या है यहाँ पे जोड़ दिए, YL, तो नाम क्या हो गया, इथाइल, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री वैलेंट कार्बन एटम। क्या बोल देंगे हम उसको, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री वैलेंट कार्बन एटम। इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कोई दिक्कत है। फ्री मतलब स्वतंत्र है, मतलब यहाँ पे वैलेंसी क्या है, स्वतंत्र है, मतलब खाली है, कोई भी ग्रुप आके यहाँ पे आके जुड़ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। और भी आगे आएगा, प्रोपेन का प्रोपाइल होता है, ब्यूटेन का ब्यूटाइल होता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आगे नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। देखिए जानते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने बताया ना, मिथाइल इथाइल, वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से R, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, वैलेंसी खाली है, यहाँ पे क्या लग गया आके, हैलोजन लग गया, मतलब X लग गया आकर, ठीक है ना। ये R क्या हुआ, अल्काइल, X क्या है यहाँ पे, हैलोजन है, X क्या है यहाँ पे, हैलोजन है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे वैलेंसी खाली था, यहाँ पे क्या लगा, X लगा, इसलिए क्या बोलते थे हम लोग, अल्काइल इसको बोल दिए, इसको क्या बोल दिए हम लोग, हैलाइड। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पे, इफ हैलोजन present on the 1 degree carbon, then it is known as 1 degree alkyl halide। कोई दिक्कत है यहां तक। सेकेंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, इफ हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
थर्ड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इफ हैलोजन इज present on 3 डिग्री कार्बन, इफ हैलोजन इज प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते थे हम लोग, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री पहचानते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो Cl है, ये जो हैलोजन है, ठीक है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या इस कार्बन का डिग्री क्या है, 1 डिग्री कार्बन है ये, क्योंकि ये 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा 1 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होगा ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्या होगा ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए, मतलब ये कार्बन का डिग्री कितना है 2 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो आयोडीन है, क्या ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे, क्योंकि ये जो कार्बन है 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है क्या है 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये जो ब्रोमीन है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए यहाँ पे, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब Br 1 डिग्री कार्बन में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या होगा ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे चेक कीजिए, Cl जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, क्या ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन, और ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो दिक्कत है यहां तक? हैलाइड यहाँ पे लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोराइड हुआ, ये ब्रोमाइड हुआ, ये आयोडाइड हुआ, ये ब्रोमाइड हुआ। अरे बस समझ में कि मैं यहाँ पे जनरल कर दिया हैलाइड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए, इसका मतलब ये कार्बन क्या है 3 डिग्री कार्बन है। अगर ये 3 डिग्री कार्बन है, ठीक, और Cl किस पे प्रेजेंट है 3 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे देखिए ध्यान से, Br जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, क्या ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री क्या है, तो 2 डिग्री है, यानी कि Br 2 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पे चेक कीजिए, Br जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक। क्लोरीन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, क्लोरीन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये क्लोरीन और कितने कार्बन से, सॉरी, ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 2 और ये 3, ठीक है ना, यानी कि ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ एमीन एंड डिग्री ऑफ हेमाइड, 2 और बचा हुआ है बस। हम लोग बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एमीन। देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ एमीन में थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे मैं दिखाता हूँ चीज को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डिग्री ऑफ मैं बात कर रहा हूँ एमीन,
डिग्री ऑफ एमीन्स। देख रहा था यहाँ पे जो एमीन ग्रुप है ना, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है, RNH2, ठीक, फिर से NHR और यहाँ पे R, और तीसरा होता है यहाँ पे RNR एंड R, ठीक है। मतलब बेसिकली एमीन ग्रुप क्या हुआ, NH2, ठीक है ना। अगर NH2 से सिर्फ एक ही कार्बन, मतलब N से डायरेक्टली अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, N से डायरेक्टली क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 डिग्री एमीन। ये भी एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। एमीन भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। आगे बताऊंगा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ पे अभी मुझे बस इतना ही जानना है कि एमीन्स का डिग्री कैसे पता करेंगे हम लोग। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर इस N से अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री एमीन। अगर इस N से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, 2 कार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 डिग्री एमीन। अगर इस N से अगर 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री एमीन। N से अगर 1 कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, N से अगर 2 कार्बन जुड़ा तो 2 डिग्री, N से अगर 3 कार्बन जुड़ा तो 3 डिग्री। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये बेसिकली क्या होगा, ये होगा आपका 2 डिग्री एमीन, और ये क्या होगा, 3 डिग्री एमीन। R समझते हैं ना, R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप। R यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे N से डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, 1 डिग्री एमीन। N से डायरेक्टली 2 कार्बन, एक और एक, ये 2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 डिग्री एमीन, ठीक। N से डायरेक्टली कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 डिग्री एमीन, ठीक। N से डायरेक्टली कितने कार्बन, 2 कार्बन, N से डायरेक्टली कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री एमीन। N से डायरेक्टली कितने कार्बन, एक ही, यही तो जुड़ा हुआ है बस, तो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन, ठीक। N से डायरेक्टली 1 कार्बन, देखने में क्या लग रहा है सर, ये तो 3 डिग्री कार्बन हो सकता है, 3 डिग्री एमीन हो सकता है, लेकिन नहीं। हम क्या बोले कि हम ये नहीं बोले हैं कि NH2 जिस कार्बन पे प्रेजेंट होगा उस कार्बन का डिग्री क्या होगा, और वही डिग्री उस एमीन का डिग्री होगा। हमने ऐसा नहीं बोला, ये नहीं होता है। क्या हुआ कि N से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। एक जुड़ा हुआ था 1 डिग्री, 2 जुड़ा था 2 डिग्री, 3 जुड़ा तो 3 डिग्री। अरे बात समझ में। तो N से डायरेक्टली यहाँ पे कितने जुड़े हैं, एक, यही जुड़ा है, ये सब नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, N से डायरेक्टली कितने कार्बन, एक और एक, ये 2, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन, ठीक। N से डायरेक्टली 1 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन। N से डायरेक्टली यही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन। N से डायरेक्टली कितने कार्बन, एक ये और एक ये, क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, डिग्री ऑफ एमाइड, ठीक है ना। सेम काम एमीन की तरह ही है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे तो बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ एमाइड। एमाइड जो होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O N, ये क्या हुआ आपका, एमाइड। क्लियर है यहां तक? और यहां पे R भी हो सकता है, या तो यहाँ पे H भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां भी दोनों के दोनों H हो सकते हैं, या तो R हो सकता है, ठीक है यहां तक।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड। देखिए ध्यान से एमीन में क्या था कि एन से अगर एन से डायरेक्टली अगर एक कार्बन जुड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री। एन से डायरेक्टली अगर 2 कार्बन जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री। एन से अगर 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े तो क्या बोलते हैं 3 डिग्री। यहाँ भी चेक कीजिए एन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, सॉरी एन से डायरेक्टली, ठीक है ना, ये तो जुड़ा ही हुआ है, एन से डायरेक्टली ये तो जुड़ा ही हुआ है, तो दिक्कत है यहां तक। ये तो हमेशा क्या होगा 1 डिग्री। अगर यहाँ पे एन पे ये दोनों एच प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। तो दिक्कत है यहां तक, ये कार्बन तो डायरेक्टली जुड़ा ही हुआ है ना, और इस एन पे अगर ये दोनों एच हो जाए तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। अगर इस एन पे एक तो पहले से है ही है और एक एच की जगह पे आर आ जाए और यहाँ पे क्या रहे एच रहे तो ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री। अगर एन से डायरेक्टली एक कार्बन तो है ही है, अब एन से यहाँ पे दोनों के दोनों आर आ जाए तो क्या कहलाएगा ये 3 डिग्री एमाइड कहलाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम कोई मतलब नहीं है, देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूं आर या एच, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, आर या एच, सी डबल बॉन्ड ओ, NHR, तीसरा आर या एच, सी डबल बॉन्ड ओ, NR2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो 1 कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन एक और एक ये 2, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड। एन से सॉरी यहाँ पे एन से डायरेक्टली कितने कार्बन 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इस एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो एक कार्बन, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो 1 कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2, यानी कि 2 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे 3 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन 1 2 और एक यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड। ठीक है, एन से डायरेक्टली कितने कार्बन तो एक ही कार्बन, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन एक और एक ये 2, क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड। ठीक है, एन से डायरेक्टली कितने कार्बन 1 2 और एक ये 3, 3 डिग्री एमाइड। एन से डायरेक्टली कितने कार्बन 1 2 और एक ये 3, 3 डिग्री एमाइड। इससे हमको मतलब नहीं है, क्लियर यहां तक। ठीक है, तो ये था टोटल आपका डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स, डिग्री ऑफ एमाइड। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।